आप सभी का हमारे YouTube चैनल मल्टीमेट क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग यूपीएनएम एमएस की जो पॉलिटी की क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे और आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट करते चलेंगे। और सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं वे भी अपने बच्चों को ये क्वेश्चन नोट करा दें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संविधान, नोट करते चले आप लोग, संविधान में 3 चीजें पूछेगा। भाग कितने हैं एक ये नोट करा दीजिएगा, अनुच्छेद कितने हैं, और इसके साथ साथ अनुसूची कितनी है। ये 3 प्रश्न आपके ऐसे बन गए कि भारतीय संविधान में भाग कितने, अनुच्छेद कितने और अनुसूची कितनी है। मैं यहाँ पे प्रश्न लिखता चलूंगा और आप लोग उसी तरह से प्रश्नों की संख्या को भी याद करेंगे कि कितने प्रश्न करवाए गए। तो भाग यहाँ पे 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और अनुसूचियां कितनी थी तो 12 अनुसूचियां थी। अगर इसे आप लोग 8+ को याद करेंगे तो जो पहले संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, बाद में 4 बढ़ाई गई। ये भी आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछेगा। 4 में ये पूछेगा कि जो मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार, इनकी संख्या पूछ सकता है। संख्या कितनी थी तो 6 संख्या थी, ये आपको याद करना है। मौलिक अधिकार, 5वां प्रश्न, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, कहां से लिए गए हैं। तो आप लोग याद करिएगा कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ये भी प्रश्न आपका बनेगा। 6 में मौलिक कर्तव्य की संख्या याद करेंगे। मौलिक कर्तव्य की संख्या याद करेंगे तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये आप लोग याद करेंगे। और क्या याद करेंगे, जिस तरह से मौलिक अधिकार कहां से लिए गए उसी तरह से मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए ये आपको याद रखना है। तो क्या याद करेंगे, रूस से लिए गए। तो 7 प्रश्न ये हो गए। 8वें में क्या है कि जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसका नाम आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। किसका नाम आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। 9वां प्रश्न क्या बनेगा कि प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के सदस्य, के सदस्यों की संख्या कितनी थी, के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो क्या जवाब देंगे कि संख्या इसकी 7 थी। और ये जो 7 संख्या थी इसमें अध्यक्ष आपके शामिल थे। क्या याद रखेंगे कि ये जो 7 संख्या थी, इस 7 संख्या में अध्यक्ष आपके शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो संविधान था इसको बनने में समय कितना लगा। संविधान को बनने में लगा समय, आपको एक ये याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गए थे। ये 10वां क्वेश्चन है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा।
तो क्या याद रखेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए। आगे देखते हैं, जो संविधान सभा थी इसके स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष में नाम याद करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 11वां प्रश्न आपका ये हो गया। 12वें प्रश्न में क्या पूछेगा, अस्थायी अध्यक्ष। क्या पूछेगा, अस्थायी अध्यक्ष किसका नाम लेंगे, नाम लेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। किसका नाम लेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा के। 13वां प्रश्न क्या पूछेगा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो किसने लिखी थी। तो सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लिखा था, वही उद्देश्य प्रस्तावना बन गया था। तो प्रस्तावना किसने लिखी थी, तो जवाब देंगे जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपके 13 प्रश्न हो गए संविधान के भाग 22, अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 12, मौलिक अधिकार की संख्या 6, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य 11, कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समिति के सदस्यों की संख्या 7, और सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष इसमें शामिल थे। संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखिए, अभी 14 क्वेश्चन कराए हैं और आप देखेंगे इन्हीं में से आपको यूपीएससी एमएस एग्जाम में सब प्रश्न मिलने वाले हैं। आप इतने ही क्वेश्चन आप लोग याद करके जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 13 तक हो गया था। 14 में क्या बताएंगे कि जो संविधान था, ध्यान दीजिएगा, संविधान जो था वो आंशिक रूप से कब लागू हुआ था। जब आंशिक जैसा शब्द आ जाए तो क्या जवाब देंगे, 26 नवंबर 1949। एक याद कर लीजिए। लेकिन जब ये लिखा हो कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तब आप लोग जवाब देंगे 26 जनवरी 1950। 16 क्वेश्चन याद रखिएगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो जवाब होगा 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये आपके 16 क्वेश्चन हो गए। 17 क्वेश्चन देखिए कि जो हमें अनुच्छेद भी बताएंगे अभी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, किस सूची में रखा गया है। जवाब होगा समवर्ती सूची। इसे भी आप लोग याद करा देंगे। क्या जवाब होगा कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। 18वें क्वेश्चन पे आएंगे। तो 18वें क्वेश्चन में आपको याद करना है कि भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं। क्या जवाब देंगे, जो आपकी प्रस्तावना है। क्या जवाब देंगे, जो आपकी प्रस्तावना है इसे हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि डॉक्टर
बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो जब ये पूछ दे तो क्या जवाब देंगे? आपका जो अनुच्छेद 32 है, क्या जवाब देंगे? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो ये आपके 19 प्रश्न हो गए और मैं फिर से कह रहा हूं कि यही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग इसे नोट करें। और फिर से कह रहा हूं कि सभी गुरुजनों से अपील है कि आप अपने बच्चों को ये प्रश्न नोट करा दें। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हमें जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, एक तो 32 आपने याद कर लिया, अब उसके बाद देखिए आपसे क्या पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 52 याद करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 21वां प्रश्न क्या है? इसके अतिरिक्त आप लोग याद करेंगे कि जो राष्ट्रपति की शपथ है, क्या याद करेंगे? राष्ट्रपति की शपथ, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 60 से शपथ याद रखेंगे, 60 से शपथ याद रखेंगे। 22 पे आपसे पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ, क्या ध्यान रखेंगे? उपराष्ट्रपति की शपथ 69 याद रखेंगे। इसके बाद राज्यपाल की शपथ आप लोग याद करेंगे 159। तो ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए। 24 नंबर पे क्या याद रखेंगे? 24 नंबर पे याद करेंगे कि जो अस्पृश्यता है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता नहीं लिखा होगा तो वहां पे छुआछूत भी लिखा हो सकता है, तो उसको भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एक और अनुच्छेद की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 21 की, जिसमें क्या है? जीवन का अधिकार। तो ये आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन नोट कराए और ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्किल से 4 क्लास लेंगे और इन 4 क्लासों में जो भी आपके पॉलिटी के एमसीक्यू बनेंगे वो सभी आपको याद होने वाले हैं। तो इसे आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 था कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949। पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संवर्ग की सूची में। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से पूछ दिया जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की प्रस्तावना कहा है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है, शपथ अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की 69, राज्यपाल की 159, अस्पृश्यता 17 और अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन का अधिकार किसमें शामिल है? तो अनुच्छेद 21 में। तो आप लोग इसे इन 25 क्वेश्चन को शेयर करें। धन्यवाद।